क्या मतलब तुम्हारा? सीधी बात है मामू, अभी वो लड़की इस घर में है तो मेरी नजरों के सामने, मुझे पता होता है दोनों मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। रमशा बेटा, जिस तरह तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी बहन और मेरी भांजी भी मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्या चाहते हो, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। कासिम साहब की बहन के एक बार कहने पे उस बात पे राजी हो गए। समझ रही हो? आपकी सारी मजबूरियां समझ रही हूँ मामू जान। कोई तो गड़बड़ है। हो सकता है अम्मी, बड़ी अम्मी के जाने के बाद अब्बू के दिल में रहम आ गया और रमशा के लिए। मामा, रमशा को इस घर से भेजने का मतलब ये था कि इस घर का कोई भी फर्द उससे राब्ते में ना रहे। और वो मुखलिस हो गए उसके साथ? नहीं, अगर तुम्हारे अब्बू रमशा के इतने मुखलिस होते ना तो भाभी और रमशा को एक घर छोड़ के ना जाना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा, तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है, तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा, तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है, तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा, तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है, तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे
मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो से हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो से हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो से हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो से हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब
हॉस्टल वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि रफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसके बाद भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि रफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसके बाद भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि रफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसके बाद भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि रफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसके बाद भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए
कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने इस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने इस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने इस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इसे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने इस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए
कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनार वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए
कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो।
इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फ़िदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फ़िक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ उसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है। लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी, क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो उसे हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने उस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि दफनान वहाँ पर जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो।
इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फिदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फिक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेलगाम के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि मामू एक ही बात कर रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें जितनी मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ इसी तरह मैं अलीज़े की भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मुझे उसकी बात भी मानना होगी क्योंकि वो अपने शौहर को लेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। और यहाँ जहाँ शौहर का मामला होता है तुम्हें भी पता है, कोई औरत किसी की भी बात नहीं सुनती। जो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चली जाओ अब हॉस्टल। वो से हॉस्टल जाने के बारे में कह देते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अलीज़ा एक ही बात कर रही होती है बार बार कि मैंने सिर्फ अपने इस घर से नहीं भेजा था रमशा को इसलिए कि अफनान वहाँ पे जाके आसानी से उसे मिलता रहे और हमें पता तक भी ना हो। इस घर से भेजने में भी मेरी ही परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मामू जान तो बिल्कुल ही उसका ऊपर ऐसे फिदा हैं जैसे पता नहीं वो कितनी ही पारसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे बस ये फिक्र हो रही होती है कि कहीं अफनान का दोबारा से रमशा का मिलन जुलन हो गया तो इससे कहीं शादी करने में ही राज़ी ना हो जाए, क्योंकि अलीज़े और अफनान के आपस में तो नहीं बन रही होती शादी के बाद से। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।